अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। देखिए गौशाला में हम खड़े हैं और मोखरा गौशाला में एक बड़ा चमत्कार हो रहा है और इस चमत्कार को भी नमस्कार है भाई, क्योंकि जित भी जावा चमत्कार नहीं नमस्कार है। चमत्कार क्यों हो रहा है? आड़े कोई भाई भगवान की मूर्ति नहीं लकड़ रही, आड़े कोई झाड़ा लांदे ठीक नहीं होता। चमत्कार में बताऊंगा। ये जो माता हमारे साथ खड़ी हैं डीओ मैडम विद्या मलिक जी, आप इनके बारे में समझोगे जानोगे तो आप खुद सोचोगे कि चमत्कार हो रहा है। माता राम राम। राम राम। एज बताओ। एज 80 साल की। 80 साल की उम्र में रिटायर्ड होने का टाइम होता है 60 साल की उम्र। ये वहां रिटायर्ड होगी। अपने लोकल में दादा मानस रिटायर होगा ना और अपना लोकल में सोचा भाई अपना आराम करेंगे, घर आ रहेंगे, कोई काम नहीं करें। उसके बाद इन्होंने एक और चमत्कार करा, एक स्कूल बनाया गांव में और हजारों बच्चों को शिक्षा दी। वहां से भी रिटायर्ड होने के बाद में फिर सोची ले ईब तो रेस्ट करती होंगी। उसके बाद गांव की गौशाला श्री कृष्ण गौशाला मोखरा में आकर और गौओं के लिए अपना समय बाकी जीवन त्याग कर दिया। ये है चमत्कार। राम राम माता जी। एक बार हमारे दर्शकों को भी राम राम ठोक दो। राम 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 जी। तो माता अब तो जैसे कल का जो आयोजन है पहले तो उसके बारे में बताओ, क्या आयोजन है? थोड़े तेज बोलो। हाँ, संक्रांति जैसे मनाते हैं अपने देहात में संक्रांत। हाँ जी। इस दिन दान पुण्य की महिमा भी ज्यादा होती है जी। और इस गौशाला का एक रिवाज है जी। हर संक्रांत को श्रद्धालु आते हैं यहाँ दान पुण्य करने आते हैं तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार दान दे के जाएंगे। उस दान से गौशाला चलती है। तो कल मकर संक्रांति के दिन यानी कि सकरात वाले दिन भाई मोखरा गौशाला में एक रागनी प्रोग्राम का आयोजन कर रखा है। साथ में देसी घी के हलवे का भंडारा भी है और भाई सारा गांव गवांड अपना भाईचारा बड़े बड़े जो हमारे भाई नेता लोग हैं सब के सब यहाँ आएंगे। हाँ दादा राम राम। हाँ जी। कौन कौन आने वाले हैं खास तौर पे? या तो जो अपने मलके के जो जितने भी सक्रिय नेता नेता हैं वो सारे तशरीफ रखेंगे अपनी यहाँ पे सारे। कुंडू है, आनंद सिंह दांगी है, रामचंद्र जांगड़ा है, ये सारे आऊँ। दीपेंद्र हुड्डा है, अपने सभी MP सांसद कृषि मंत्री आ रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी आ रहे हैं। तो भाई मैं इसके साथ साथ आपने एक और खास जानकारी देना चाहूंगा। इन सब में सबके बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम मोखरा गांव के लिए और श्री कृष्ण गौशाला मोखरा के लिए श्री माननीय सूरजमल रोज जी वो भी उपस्थित हो रहे हैं जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो आ रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ 2 किले तो जमीन ले दी जी। ये देख रहे हैं ना सड़क ईंट बिछा रखी है उनके पैसों से बिछी जी। और सब जो रेत मट्टी सिस्टम में, इसीलिए मैंने कहा भाई एक बहुत बड़ा नाम, क्योंकि आड़े तो बैदानिया का नाम चल रहा है गौशाला में। वो दे दो सबके बड्डे है दादा, यह बात तो है ना? बिल्कुल सही बात है जी। आड़े तो सबके होते बड्डे हमारे लिए सब बराबर है। बिल्कुल गौ माता का है जी। धर्मवीर जी। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे कल के लिए? कल के लिए ये है जी, अपने जो भी श्रद्धा भाव से अपने गाँव वासी और जो अपने गुआंढ हैं सभी भाई साथी आओ और अपनी गौ सेवा के लिए अपना योगदान नेक कमाई से योगदान दो। सबसे बड़ी अपील मोखरा गांव को करो आप। मोखरा गांव के जो युवा साथी हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, कल गौशाला में किस तरह का प्रोग्रामर आए हैं और चंदा ले ले। कल जी हमने एक तो अपना खाद तैयार कर रखा है, जैविक खाद जी। एक 200 ग्राम के लिए जैसे दवाई के रूप में प्योर गाय का घी, देसी गाय का घी के पैकेट बना रखे हैं और पूरा गांव के नौजवान और पूरे गांव के सारे सरपंच और सभी मतलब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। गांव वाले आ जाओ। पूरा गांव जी और गवांड भाई जितना गांव गवांड भी है सारे यहाँ मौजूद हो रहे हैं। कल भगवान की दया से भंडारा चलेगा सवेरे से ही देसी गाय के घी का और खूब खाओ और रागनी सुनो। रागनी सुनो और गाना बजाना भाई। हरियाणा प्रदेश के 2 स्टार रागनी कलाकार जिसमें अपना भाई सुमित सातरोड और संदीप बैसवाल, इन दोनों की पार्टी आपके मनोरंजन के लिए गौशाला में कल गौशाला में आएंगे और पूरे दिन शुद्ध देसी घी के हलवे के साथ शुद्ध देसी रागनियाँ, कति प्योर देसी रागनी जो आप बैठकर आराम से सुन सको, उनका प्रोग्राम आड़ा सारा दिन बाजेगा। ये तगड़ा आयोजन माता के चमत्कार से होया है। यो है चमत्कार है और चमत्कार नहीं नमस्कार है। कै बजे शुरू हो जाएगा माता प्रोग्राम? सुबह 9 बजे से शाम तक।
सुबह 9 बजे गड़बे बाजन लाग जाएंगे, मेरा हलवा चालू हो जाएगा। 9 बजे आड़ा आ जाओ। और भाई देख मैं तेनू कहूँ सब तो मेन जरूरत से इस गौशाला ने दान की। इन गौआ ने दिखाइए भाई घुमा के, अपने वैसे देखा सुथरे इन गौआ ने दान की जरूरत से जी तार लेंगे जी, दान की जरूरत है। और भाई तड़के वो दिन है जो ऊँ तो भाई रोज दिन रहे गौ माता खातिर डेली जिसा भी हो अपने जिसा जिसका हाथ छोटा है गौ माता के लिए दान करो। लेकिन कल एक ऐसा विशेष दिन पिछले काफी सालों से चलता रहा भाई, सकरात वाले दिन मोखरा गांव विशेष तौर पे श्री कृष्ण गौशाला में इकट्ठा होकर और भाई आप अपने श्रद्धा समान बढ़ चढ़ गए चंदे में भाग लिया करे। कल वही शुभ दिन है और भाई सारे अपनी गोज गर्म कर लो और गौशाला का ना बखत चाल पड़ियो। सही कहूँ माता? आप लोगों का सहयोग है बिल्कुल मतलब लोग देखें और आए, देखेंगे तो जरूरी बात है उनकी श्रद्धा बनेगी। बिल्कुल इतनी बढ़िया सेहत, बढ़िया रख रखाव, इनकी इतनी बढ़िया सेवा करने की कोशिश की जाती है। जैसे बूढ़े पहले इनको पाल उड़ा के रखते हैं, छोटे बच्चे हैं उनके छोटे छोटे पाल बना रखे हैं ताकि ठंड ना लगे। और ये आप देख रहे हैं ना बालू रेत, ये इन बैलों के लिए खास कर, ये बूढ़े बैल हैं ना इनके लिए नीचे खास कर बिछाते हैं ताकि बैठने में दिक्कत ना हो जी। और भाई घनी कहनी तो कितनी वाह बात से वीडियो तुमने देख ली आज भी, बल्कि माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र चांगड़ा जी हमारी गौशाला में आने वाले हैं। जो हमारा सारा हमारे बुजुर्ग हमारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है उनके स्वागत के लिए। और वह हम सब ने हाथ जोड़कर निमंत्रण की जो दे रखे सारे बखत्ता जियो ताकि सिस्टम बनया रहे। और भाई सारे भाईचारे इधर सारे गांव पे मेरी रिक्वेस्ट है, खास तौर पे युवा साथियात है भाई, तड़के गौशाला में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप गौशाला में बखत्ता हो। जी माता। ये हमारे जो गांव के पहलवान है ना उनका तो खास इस पर रुझान है। अब 40 कंबल दे के गए बूढ़े बैलों के लिए, अब उड़ाओ, ये उड़ा रखे हैं। कौन से पहलवान जी? ये सारे गांव की सिकंदर पहलवान और जैसे हैं सतेंद्र है, कृष्ण है, सिकंदर पहलवान है, संजय पहलवान है, कृष्ण पहलवान है। ये सारे इकट्ठे आए थे हमारे पास। 40 तो कंबल दान करके गए हैं जो ये ओढ़ रहे हैं। कई कंबल बिल्कुल कई पशु हैं गिरा भी देते हैं, लेकिन उन्होंने इतना सहयोग दे रखा है हमें बहुत ज्यादा। भाई जब इस देश में कहा रहे हैं जय जवान जय किसान और जय पहलवान, बात तो यही है। और भाई देख संजय पहलवान का जैसे दर्जा कराया, 1 एकड़ भूमि गौशाला को दिया और भाई पैसे भी और भी इस तरह से अगर सारे श्याम आओ भाई हमनू ना कंधे सारे किला दो, पर जिसका जिसा भी है उसे इस गौशाला में दान दो। और हरियाणा की नंबर 1 गौशाला बनने जा रही है श्री कृष्ण गौशाला मोखरा, आत्मनिर्भर होकर। हमारे पहलवान इतने बढ़िया हैं और इतनी बढ़िया उनकी रुचि है, परमात्मा हम तो उनसे उनके लिए कामना करते हैं वो आगे बढ़ें और इसी तरह गौओं की सेवा करें। सारे जिस तरह सतेंद्र है, ये संजय है और ये दूसरे लड़के कृष्ण वगैरह यहाँ आते रहते हैं गुड़ देना, और आम तौर पर जो सुविधा चाहिए वो पूछते हैं और कमी हो तो देते हैं। उन बच्चों के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि परमात्मा ऐसे पहलवान सब गांवों में करें। तुम भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया, इतना बढ़िया काम कर दिया, माता तड़के भी काटा पब्लिक आओगी नहीं था। हाँ, मौज सी कर दी। एक तो बहुत उसमें नू करके बैठे रहना आदमी, आधे लकड़े आधे ना लकड़े, तड़के सारे आइयो भाई तभी करड़ा काम लकड़ेगा। सारे भैया ने राम राम, जय गौ माता। बस भाई।